हमने सोच लिया है कि भाई मुझे पेट जो है वो अंदर करना है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कोई भी दुनिया में नामुमकिन चीज़ नहीं है। 2 से 3 हफ्ते के बाद आप देखेंगी कि आपका यहाँ से जो हमारा ये नज़र आता है मोटा मोटा, वो कम हो जाएगा। यहाँ से जो नज़र आता है वो कम हो जाएगा। हमारी टमी कम हो जाएगी और हमारे यहाँ पर पीछे जो है हिप्स के ऊपर जो वेट की वजह से हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, प्रॉपर नहीं खाते, तो वो पीछे नज़र आते हैं, वो कम हो जाएंगे। कि अगर 2-3 हफ्ते में अगर आपने ये की तो आपको ये सब चीज़ों का जो रिज़ल्ट है वो आपको फील होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% रिजल्ट मिलेगा। जाहिर बात है अगर आपका ज़्यादा है तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 हफ्ते में आप देखेंगी कि आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारी कमर पतली हो रही है, यहाँ से हमारा जो ये पूरा निकला हुआ था उसमें कमी आ रही है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ों, लेकिन बस ये कि आप उसको रेगुलर कीजिएगा और ये सब खाने पीने का ख्याल रखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना राइट साइड ज़मीन पे, राइट हाथ ज़मीन पे रखेंगे और उल्टा हाथ ऊपर लेके आएंगे। आप जितना भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं उल्टे हाथ को, इतना स्ट्रेच करें तो अच्छा है। जितना आप अच्छा स्ट्रेच करेंगे इतना ही आपकी कमर की उस पर स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी और फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना? आप इसको अगर नया नया शुरू कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो स्लोली कीजिएगा। जितना आप देखें आपकी ये साइड जो है, हमारी कमर की जो साइड है ना, इस पर आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा स्लोली। तो जब आप एक दफ़ा ऊपर करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 सेकंड के लिए कम से कम होल्ड करें, कम से कम ऊपर, और फिर नीचे करें। और ये तकरीबन आपको 8 से 10 दफ़ा करना है कम से कम। ठीक है ना? दोनों साइड पे 10 दफ़ा एक साइड पे करना है और 10 दफ़ा दूसरी साइड पे आपको करना है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम 8-10 दफ़ा, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है तो हम 8-10 दफ़ा नहीं कर सकते, तो आप शुरू जब आप स्टार्ट करें तो आप 4 दफ़ा भी कर सकते हैं, फिर आस्ते आस्ते 5 दफ़ा, फिर 6 दफ़ा, फिर अपना वो बढ़ाते जाएं, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाते जाएं और होल्ड करने का जो टाइम है वो बढ़ाते जाएं। पहले अगर आप 10 सेकंड के लिए नहीं होल्ड कर सकते हो तो आप 5-6 सेकंड के लिए होल्ड करें। ठीक है ना? फिर स्लोली आप उसका टाइम भी बढ़ाते जाएं होल्ड करने का। और आप अगर 5-6 दफ़ा करते हो तो आस्ता आस्ता 7-8 दफ़ा लेके आएँ। ठीक है? अभी हम शुरू करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है? इसमें अपने हाथ ऐसा खोलेंगे और अपनी बॉडी को बिल्कुल साइड पे लेके आएंगे। आपका फेस जो है वो साइड पे होना चाहिए। ठीक है? वापस दूसरे हाथ से दूसरा हाथ इस तरफ लेके आएंगे और वो वाला हाथ बिल्कुल पीछे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और फिर इसमें भी आप हर साइड पे तकरीबन 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर टर्न करेंगे दूसरी साइड, फिर 8-10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर टर्न करेंगे साइड। ठीक है? और ये भी आपको तकरीबन 10 दफ़ा एक साइड पे और 10 दफ़ा दूसरी साइड पे करना है। और आपको पता है ये एक्सरसाइज आपकी कमर के लिए तो बहुत अच्छी है, कमर पतली करेगा, साथ साथ में आपकी पीठ और कमर में दर्द के लिए भी बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। अभी हम चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में आपका एक घुटना अंदर होना चाहिए, एक टांग, और एक टांग आपको बाहर खोल रखनी है, जैसे आप देख रहे हैं। और एक पैर आपको उंगलियों पे टच करना है और ऊपर वाला हाथ आप जितना भी अंदर लेके आ सकते हैं, नीचे हाथ झुका सकते हैं, इतना आपकी कमर के लिए बेहतरीन है। ठीक है ना? इस एक्सरसाइज में भी आपको तकरीबन 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर हाथ नीचे लेके आना है, फिर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर आपको हाथ नीचे लेके आना है। और अगर आप उंगलियों को नहीं टच कर सकते हो तो आप थोड़ा नीचे भी टच कर सकते हैं, परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, इतना आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 8 से 10 दफ़ा एक साइड पे करना है
और 8 से 10 दफ़ा दूसरी साइड पे करना है। अभी हम करते हैं दूसरी साइड पे, ठीक है ना। आप खुद महसूस करेंगे जब आप हाथ ऊपर लेके आते हैं ना, ऊपर वाला हाथ जैसे आप मैं इस तरफ लेके आई हूँ, तो आप अपनी कमर की तरफ साइड पूरा, ये सिर्फ कमर को नहीं पतला करता है, ये आपकी जैसे मैंने आपको बताया ना कि कमर की साइड पे हमारा जो ये मोटा मोटा नज़र आने लगता है वेट की वजह से, या हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। आपका वेट को भी कम करेगा, यानी कि जितनी आप स्ट्रेचिंग महसूस करेंगे ना साइड पे आपकी, उतनी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो उसमें भी अगेन, अगर आप पैरों को नहीं छू सकते हो तो आप अपनी टांग को भी ऐसा छू सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप हाथ रख के भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप पैरों को नहीं छू सकते हैं। फिर स्लोली स्लोली जितना आप करते जाएंगे इतना ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप अच्छी तरीके से कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज में भी आपको एक तरफ 8 से 10 दफ़ा, दूसरी तरफ भी 8 से 10 दफ़ा, और जब आप होल्ड करते हैं तो जितना भी होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 6 सेकंड, फिर आस्ते आस्ते बढ़ाइएगा, तकरीबन 8 से 10 सेकंड होल्ड करना, ठीक है ना। अभी हम शुरू करते हैं हमारी चौथी एक्सरसाइज, नंबर 4। ये मेरी बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि बहुत ही आसान है, जो कि कभी कभी मैं ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन बिज़ी होगा या शायद मुझे टाइम नहीं मिले एक्सरसाइज करने का, तो मैं अपने बेड पे भी लेटे लेटे ये 1-2 मिनट के लिए साइकिल चला लेती हूँ। ये समझो कि आप एक तरह से लेट कर आप साइकिल चला रहे हैं। तो आप तकरीबन 8 से 10 सेकंड के लिए साइकिल चलाएंगे, फिर ये पैरों को थोड़ा रेस्ट देंगे। तो आप चाहें तो पैरों को ऊपर भी रेस्ट दे सकते हैं और दोनों पैरों को नीचे पलंग पे भी रख के तकरीबन 5-6 सेकंड के लिए रेस्ट दे सकते हैं, या 10 सेकंड के लिए अपनी टांगों को, ये जैसे मैं दे रही हूँ ना, आराम रेस्ट दे रही हूँ, तो आप 8 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे ताकि थोड़ा सा आपकी टांगों को रेस्ट मिल जाए। फिर तकरीबन वापस 10 सेकंड के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक्सरसाइज आपको तकरीबन 10 दफ़ा रिपीट करनी है, और अगर शुरू में अगर आप 10 दफ़ा नहीं कर सकते हो तो आप 5 दफ़ा कीजिएगा, 6 दफ़ा कीजिएगा, फिर आस्ते आस्ते आप अपना ये बढ़ाते जाइएगा, टाइम भी और एक्सरसाइज तो देखें, अगर आप ऊपर खड़े टांगों को नहीं रेस्ट दे सकते हो तो आप इस तरीके से भी टांगों को रेस्ट दे सकते हैं नीचे। मेरी छोटी बहन की तो ये फेवरेट एक्सरसाइज है। वो तो ये दिन में बोली मैं तकरीबन मतलब 8 से 10 दफ़ा करती हूँ, सुबह को 8 से 10 दफ़ा, दोपहर को, फिर सोने से पहले, यानी कि जब जब भी उसको मौका मिलता है। तो ये बोली मेरा जो है वो उसकी ये करने से पेट बहुत अंदर जाता है, तो उसकी तो समझो कि ये फेवरेट एक्सरसाइज है, तो बेहतरीन है बहुत। और साथ साथ में लंबे सांस लेते रहें और पेट को अंदर थोड़ा दबा के रखें, तो उससे बहुत जल्दी मतलब जो है वो बेनिफिट मिलता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं अपनी 5th एक्सरसाइज, 5वीं। इसमें भी आप ज़मीन पे लेट जाएंगे, पैरों को सेम ऊपर लेके आएंगे और अपने हाथों को ऊपर वाला जो आपका पोर्शन है, गर्दन को ऊपर करेंगे, हाथों को अपने घुटनों पे टच करेंगे, ठीक है। ये भी आपको ये बेहतरीन बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके पेट, ऊपर वाला पेट का हिस्सा और नीचे वाला पेट का हिस्सा, दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। याद रखिएगा कि सांस लेना मत भूलिएगा, सांस लेते रहेगा, और जब आप ऊपर होते हो तो अपनी कोशिश करना अपनी पेट को अंदर दबाना, ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप टांगों को शुरू में ऊपर नहीं होल्ड कर सकते हो, आपको तकलीफ़ होती है, तो आप इस तरीके से अपने पैरों को ज़मीन पे रखकर और कोशिश करना। अब घुटनों को नहीं भी टच कर सकते हैं फ़िलहाल शुरू में, तो कोई बात नहीं, फिर आस्ता आस्ता घुटनों को टच कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, कोशिश करने से इंसान ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होता है। अभी हम चलते हैं नंबर 6 एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये भी ज़मीन पे लेट के करनी है। आप टांगों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर जितना कोशिश करें घुटनों को अपने पेट की तरफ लेके, ठीक है ना। जितना आप ऊपर लेके हैं
फिर थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और अपने पेट को कोशिश करके कि सांस ऐसा लें कि पेट को अंदर दबाने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिले। ये भी आप कभी नहीं टाइम होता है जल्दी में होते हो तो आप सुबह को पलंग पे लेट लेट के भी ये बहुत अच्छी तरीके से आप जैसे साइकिल चला सकती हैं जैसे ये भी कर सकती हैं, ठीक है ना। और अभी है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज, जिसमें बेसिकली एक्सरसाइज तो नहीं बोला जाए, एक्चुअली ये है कि लंबे सांस लेंगे और फिर होल्ड करेंगे और आप यहाँ आपको इसमें नहीं नज़र आएगा लेकिन आप कोशिश करें अपने हाथ से फील करें कि आप पेट को अंदर दबा रहे हैं, फिर बाहर सांस लें और फिर आप अंदर जो है वो पेट को दबाएं, फिर होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, इससे भी आपका ये आप दिन में 4-5-6 दफ़ा भी करें तो बहुत अच्छा है। बैठे बैठे कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, इवन जब आप टीवी देख रहे हैं या किचन में काम करें तो 1-2 सेकंड के लिए 4-5 सेकंड के लिए एक्सरसाइज कर लें। मैंने आपसे 7 एक्सरसाइज शेयर की, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। देखें कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है कि आपको इससे अगर आप 2 से 3 हफ्ते में कर लिया, साथ साथ में आप पानी भी ज़्यादा पिएं और साथ में खाने का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि भाई तली हुई चीज़ें खा रहे हैं और इधर उधर होटलिंग कर रहे हैं एवरी डे, कभी कभी इज़ ओके। हम भी लास्ट वीक गए थे कैलगरी तो हमने भी बाहर का खाना खाया 2 दिन, किसी के घर पे थे तो उन्होंने भी बाहर का मंगाया था, तो इस कभी कभी कोई बात नहीं है, लेकिन एवरी डे अपने खाने का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं, हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है वो अपना मेंटेन रखें, रात को सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप यकीन करें मुझे जो फ़र्क पड़ा, मेरा जो मेन जो फ़र्क पड़ा, खाने का तो मैं ख्याल रखती हूँ, वेजिटेबल ज़्यादा खाती हूँ, हम लोग यानी कि बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाते, बहुत ज़्यादा मीट नहीं खाते, कच्ची वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मेरा जो ज़्यादा जो कम हुआ वज़न, वो मेरा कम हुआ। रात को पहले हम 10-11 बजे खाते थे, पर हमने 7 बजे तक अभी खा लेते हैं, 6 बजे, 6:30, 7, डिपेंड करता है कि दोपहर का खाना बच्चे आते हैं फिर खाते हैं। तो जितना आप सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेंगे, कम से कम 2 से 3 घंटे पहले, उससे आपका पेट पे भी बहुत असर पड़ेगा, आपका फुल बॉडी के वज़न पे भी बहुत असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वीक हो जाएंगे, लेकिन आप हेल्दी हो जाएंगे। लोग समझते हैं कि हमारा वज़न कम होगा तो हम वीक कमज़ोर हो जाएंगे, नहीं नहीं, आप हेल्दी हो जाएंगे। हेल्थी तरीके से अपना वेट कंट्रोल करें ना, ऐसा नहीं कि आप भूखे रह के कंट्रोल करें, वो सही तरीका नहीं होता है, वो डाइटिंग नहीं होती है। डाइटिंग वो जो आप खा रहे हैं लेकिन हेल्दी खा रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर कीजिएगा और मुझे 2 से 3 हफ्ते के बाद मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों का आपने ख्याल रखा, एक्सरसाइज की, हेल्दी खाना खाया, पानी ज़्यादा पिया, तो मैं आपको ज़रूर वादा करती हूँ कि आपका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और अभी किनका बहुत ज़्यादा है तो जाहिर बात है स्लोली स्लोली फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।